ये बटन दबाया और ये कार नीचे आ जाएगी। ओहो, वेरी गुड। ठीक है, ओहो। और ये छोटे छोटे से जो क्यूब बना रखे हैं, इनमें आ गई ये टेल लैंप, यहाँ पे भी आ गए टेल लैंप। कितने का था बॉक्स, एनी आइडिया? हम अपना फोन छोड़ के कहीं नहीं आते, लोग अपना बच्चा छोड़ के चले जाते थे। जैसे इसकी टेल लैंप थे ना भाई, ये वैसे इसके हेडलैम्प के अंदर भी टच किया हुआ है। जी आपका फ्रिज रेफ्रिजरेटर टाइप का उन्होंने बना दिया है ये? हाँ, और इसका कूलिंग बड़ा अल्टीमेट है। लोगों को दिखे कुछ भोकाल टाइप एक तरीके से तो वो ये है। इन्होंने ली है बहुत बढ़िया तगड़ी मैसिव और रोड प्रेजेंस क्रिएट करने वाली कारें, है ना। ऑलमोस्ट 2 खोखे के आसपास की पड़ जाती है और इतने खोखों में मिलता क्या क्या है, तो वो तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भैया ये जो रोड प्रेजेंस है इसकी, ये बहुत अमेजिंग है। बहुत बड़ी चौड़ी सी कार ये लगती है। अब एक और अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ कि इतनी बड़ी कार में चढ़ोगे कैसे। तो देखो, जैसे मेरा ये नी है यहाँ पे, यहाँ तक की तो इसकी सिर्फ डोर की हाइट है। अब मैं इसको ओपन करूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है भाई, मज़ा आ रहा है इसमें। ये देखना, फ्लोर बोर्ड कैसे आपका स्वागत करने के लिए आ जाता है। एक बात बताओ मुझे, ये जो फील है इसके, जो नट बोल्ट जो ये जो दिख रहे हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि एज अ ओनर बंदा हर एक चीज़ देखता है। एक्चुअली परचेज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये ही रहा है मेरा। इसी की वजह से मैंने इस गाड़ी को समझ पाया कि इसको लेने में थोड़ा कुछ है, यूनिक है। ये एक यूनिक पार्ट था इस गाड़ी को लेने का, है ना। ये फील अलग है ना। अगर डिसीजन मेकिंग हम लोग मानते हैं ना, तो इसी ये सब पार्ट की वजह से ही ना हम इस गाड़ी को ले पाए हैं कि शायद ये मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। इसकी वजह से ना, आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो पूरा इस तरीके से फिक्स किया है इसको। है नॉर्मल सी चीज़, एक वही एलंकी बोल्ट ही लगा रखी है, लेकिन रेंज रोवर ने क्या सोचा भाई, ऐसे ओनर को जो कि इतना मोटा पैसा खर्च करते हैं, उनको कैसा सा हम देंगे इंटीरियर, है ना। बाकी ये सारा सॉफ्ट है। यहाँ से ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी हाई क्वालिटी रबराइज्ड प्लास्टिक की हैं। यहाँ पे लॉक एंड लॉक के बटन है। यहाँ पे देखो मेमोरी सीट के भी 3 ऑप्शन है। फिर आपके बाकी पावर विंडोज़ के आ गए। ये मेरिडियन करके इन्होंने एक म्यूज़िक सिस्टम बनाया हुआ है अपना ही है इन लोगों का। और भाई इसका साउंड जो बेस वगैरह वो तो अल्टीमेट आती है। लेकिन अब ये बता दो कि ये जो कार है, ये एक सिंगर है ना बहुत तगड़े वाले, जिनका नाम है परमिशन, उनकी कार थी, लकीली मिल गई इनको। खैर उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन डोर की जो क्वालिटी है वो तो अमेजिंग है। टैंक जैसे डोर है इसके, हैं। और यहाँ से पीछे वालों के लिए भी दिखा लो तो कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे को इसके अंदर छोटे मोटे टचेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो टच है ना, ये वुड का टच दे दिया इन्होंने, इसको बिल्कुल फिनिश नहीं किया है। टेक्सचर फील छोड़ दिया है इसके अंदर कि ऐसा लगे कि सच्ची में आप कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी कार के अंदर बैठ रहे हैं। और है भी भाई। और इसमें एक बढ़िया सी चीज़ है कि ना, इसके अंदर जो एंट्री पॉइंट है ना, ये बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, कार अब ये भी स्टार्ट की है हमने, और कार का जो एसी है वो हर तरफ से कूलिंग दे रहा है। ये देखो एसी वेंट कहाँ पे दिए हुए यार, अमेजिंग। लाइट जो है सारी ऑटो हैं। यहाँ पे अगर मैं एक बार आर्म रेस्ट दिखाऊं तो आर्म रेस्ट ऐसा सा है। अब भाई डिफेंडर की जो रेयर साइड होती है ना, यही होती है जो लोगों का दिल जीत लेती है। टैंक टाइप वाला इन्होंने बना दिया कुछ डिज़ाइन। और सबसे बढ़िया सी चीज़ें जो इसकी ये टेल लाइट का ये डिज़ाइन लेके आए थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट था जब ये लेके आए थे, है ना। इस पे कितना दिल आ रहा है आपका, मतलब पसंद आता नहीं आता ये वाला पोर्शन? अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ है और रात में अगर हम लोग चलते हैं ना तो एक अट्रैक्टिव लुक लेके आता है, अमेजिंग हो जाता है। देखो टर्न इंडिकेटर्स तो यहाँ पे आ गए इसके, और ये छोटे छोटे से जो क्यूब बना रखे हैं, इनमें आ गई ये टेल लैंप। यहाँ पे भी आ गए टेल लैंप, और यहाँ पे भी एक लाइट है जो कि रिवर्स लाइट है। फिर ये यार इतना बड़ा इसके पीछे व्हील टांग दिया ना उन्होंने, इसकी वजह से और ज़्यादा क्लास हो गया ये, है ना। अभी जब आप इसके अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराएंगे तो बातचीत अलग हो जाएगी। बाकी नीचे देखो एक सेक्सी सी चीज़, तो मैं आगे से भी दिखा दूंगा, लेकिन नीचे से कार जो है पूरा ट्रक टाइप ही है, कितना ऊपर उठ के चलती है ना। इतना बड़ा पोर्शन तो पीछे ही मिल जाता है। यहाँ पे जो है पीछे लोग 3 बैठ सकते हैं। और सिस्टम देखो, सिस्टम ये खाली नहीं छोड़ा इन्होंने। जैसे ज़्यादातर एसयूवी में देखो ये खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे इन्होंने पॉकेट्स बना दी, छोटी मोटी आइटम यहाँ डाल दो। यहाँ पे भी वैसे पॉकेट नहीं है खोलने के लिए, लेकिन फिर भी पीछे बैठ के ये वाला डोर तो कोई खोलेगा नहीं, तो ये भी एक पॉकेट का काम कर जाएगी। बाकी ये जो एलंकी बोल्ट्स के जो डिज़ाइन है, ये बहुत सेक्सी चीज़ है। यहाँ पे एक और एक्सेसरी लग सकती है इसको ओपन करके, है ना। वैसे आपने अभी तक देखी नहीं होगी, इस कार के लिए बहुत सारी है एक्सेसरीज ना, मज़ेदार। अच्छा यहाँ दिखाओ, पूरा बेड बन जाएगा। नीचे स्टेपनी है, यहाँ पे छोटे मोटे टूल रख सकते हो। यहाँ पे छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इन्फिल्टर वगैरह आ सकता है, जो कंप्रेसर होता है। लेकिन अब ये बटन दिखाओ यहाँ पे, ये अमेजिंग सी चीज़ है यार। ये क्या है, जब मैं ये बटन दबाऊंगा ना, थोड़ी सी पीछे को दिखाओ कार की हाइट। अब ये उन सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए बनाया है, जैसे मान लो इनकी वाइफ है, वो एक शॉपिंग बैग लेके जा रही है, दोनों हाथों में शॉपिंग बैग है। अब वो पूरा शॉपिंग बैग उठा के रखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए ये है, ये बटन दबाया और ये कार नीचे आ जाएगी। ये देखो कितनी नीचे आ जाएगी कार, इतनी नीचे आ गई। आपने अपने बैग रखे, अभी और भी इसको नीचे ले जा सकते हैं हम लोग। अच्छा
और भी जा रही नीचे। अब इसके अंदर अपने अपने बैग रखे और इसको उठा दिया है, देखो ये बड़ी अल्टीमेट चीज़ है ये। पता नहीं अब तो रेंज रोवर लाने लगी है, वरना पहले ऐसा सोचा भी नहीं आता था कि इतने सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन जब दो खोके देते हैं तो भाई ये सारे फीचर नॉर्मल होते हैं। अभी सीट पीछे वाली किसी काम की नहीं है आपकी? नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। अभी वैसे बैठे हैं बच्चे बैठे हैं घर के? नहीं, मैं एक्चुअली जब ली थी उसी टाइम मैंने देखा था कि पीछे लेग रूम वगैरह क्या है, मान लो बैठने के बाद कंफर्टेबल हो पाएंगे। एक्चुअली इसे हम बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे, इसमें इजीली 6 फीट वाला बंदा भी कंफर्टेबल होगा। बैठ जाएगा 6 फीट वाला? हाँ, आप बैठ के देखिए एक बार, इजीली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको महसूस। तो फिर ये वो वाली नहीं है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोले जाते हैं? नहीं, पूरा स्पेस है। जो मेरी एक्सयूवी के सेकंड रो में स्पेस है ना, वो भी इसका थर्ड रो में दिया है स्पेस इन्होंने। अच्छा देखो, रेंज रोवर में कुछ एक्सेसरीज होती हैं। पहले तो एक ये बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये बॉक्स आउटर बॉक्स के तौर पे काम करता है। इसके अंदर टूल्स वूल्स रख सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। इसको एक बारी ओपन अगर करेंगे, एक बारी वो लाना की देखते हैं इसके अंदर कितना स्पेस मिलता है। अभी तक आपने इसको किया है क्या ओपन? नहीं, मैंने अभी नहीं किया इसको ओपन। अच्छा, यही वाली किया था इसकी। चलो जी, वैसे ये जो एक्सेसरी है ये बहुत महंगी होती है देखा जाए तो। कितने का था बॉक्स, एनी आइडिया? ये दोनों मिला के आई थिंक 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख के हैं दोनों। क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगा। पहले ये देखो, ये 4.5 लाख 2 लाख रुपए की है ये छोटी सी कैबिनेट है। यहाँ पे यही मैं बता रहा था आपको कि वो लोग अपने स्टैक रख लेते हैं। जो लोग घूमने फिरने की शौकीन है वो यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं अगर ठंड वाले उसमें जा रहे हो। अब जल्दी से इस तरफ आके दिखाओ, ये देखो यहाँ पे है एक लेटर। अब भाई इतनी ऊंची गाड़ी है, इसको साफ करने के लिए, वैसे आपको जो साफ करने वाला बंदा है वो इस पर चढ़ तो पाएगा नहीं, टायर वायर पे पैर रख के चढ़ेगा। उसके लिए ना एक छोटी वाली स्टूल ले लेना जिसमें स्टेप होते हैं, ठीक है वो चढ़ के दिखाएगा। अच्छा, ये खोल के देखिए। हाँ, लेटर देखिए खोल के, देखिए एक बारी। हाँ, ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये कितना वजन झेल सकती होगी ये लोग बोलते हैं कि आप 150 kg यानी 1.5 क्विंटल तक आप इस पे जा सकते हैं। 150 किलो ना? हाँ, 150 किलो बहुत हो गया। अब इतना मोटा बंदा 150 किलो वाला तो सफाई करेगा नहीं ना। जो सफाई करने वाले बंदे होते हैं वो पतले से होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैर रख के चढ़ सकता है। बंदे के पास एक्सेस है। इजीली आप जाएंगे ना, आपको महसूस भी नहीं होगा ऐसा। आप चढ़ के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। वाह भाई, वेरी गुड। ओहो, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये फीचर बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, ये 2.5 लाख का ये वाला मान लिया टोटली दोनों मिला के आई थिंक 4.5 लाख रुपए का इनका था, क्योंकि ये दोनों ही सेट कराने पड़ते हैं एक्चुअली। ये चीज़ मेरे को भी चढ़ने में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि हाइट है यार कार में। ये वाले एंगल से दिखाओ, देखो जो फील है ना वो ड्राइवर साइड अलग फील है कार में, और बाकी सारी पैसेंजर साइड अलग फील है। ये वुड वाला जो टेक्सचर इसके अंदर दे दिया है, ये सारी जो चीज़ें, मेरिडियन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है यहाँ पे। ये वाला पोर्शन क्या बोलते हो कि ये कितना यूजफुल हो सकता है जो ब्लैंक है? एक्चुअली मेरी समझ से बाहर है कुछ। ये लड़कियों के लिए ठीक है, बताओ क्या? छोटे मोटे पर्स, गैजेट वैजेट, ये वो कुछ पर्स में से बार बार निकालना नहीं है, यहीं की रख दिया। इधर आके दिखाओ, यहीं की छोटी मोटी चीज़ें रख ली। यहाँ पे एक ये ग्रैब हैंडल भी है, और ये जो कलर यूज़ किया है ना इन्होंने, इसको बोलते हैं आइस ग्रे कलर। तो आइस ग्रे कलर से थोड़ी सी खिली खिली सी लग रही है अंदर से। ये हो गया वाइट कलर। अच्छा, वो आपने वाइट कलर में ली है कार, इससे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया आइस ग्रे कलर का और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो गया ना क्रिएट। तो वाइट कलर ही क्यों लिया है इस कार का? एक्चुअली रीज़न ये था कि इमीडिएटली गाड़ी लेनी थी मेरे को। हाँ। ठीक है, तो मेरे को वाइट ही मिल रही थी। हाँ। और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। हाँ। दूसरा एक ब्लैक कलर उन्होंने मेरे को बोला था कि आफ्टर 6 मंथ वो ब्लैक दे सकते हैं। तो ब्लैक कलर होता है ना कि कुछ लक वाइज हम लोग ठीक नहीं मानते उसको। सही बात है, सही, अच्छी बात है। तो मेरे को लगा 6 महीने का वेटिंग और फिर उसके बाद ब्लैक, तो फिर चांसेस ठीक नहीं है। इससे बढ़िया है कि जो मिल रहा है उसको ले लेते हैं हम लोग। ये देखना, पहले जो अमेरिका के अंदर जो ट्रक वर्क चलते थे, बसेस चलती थी, उसके फ्लोर कुछ इस टाइप का होता था। शायद एयरपोर्ट वाली बस का भी कुछ ऐसा सही होता है। इतना ज़्यादा इसको हार्ड रोडर, हार्ड कोर बना दिया है। देखने में कितनी बड़ी सी लगती है। रात को जब चलाई है तो इसकी हेडलाइट कितना अच्छा परफॉर्म करती है वो बताओ। अच्छा है, बिल्कुल मतलब आपको चलते टाइम बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला रोड पे। दिन आपको बिल्कुल क्लियरिटी रोड पे मिलने वाली है। इन ये जो फॉग लैंप्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे, इन फॉग लैंप्स का मतलब कुछ यूज आता है रोड पे? हाँ, या फिर इसकी हेडलाइट ही बहुत? नहीं, बिल्कुल आता है। एक्चुअली हाइट होने की वजह से ना जो इसका फोकस है वो थोड़ा दूर जाके लगता है। फोकस दूर रहता है थोड़ा, तो इजीली होता क्या है, जैसे मैं यहाँ से और आपके कैमरामैन के बीच का डिस्टेंस है। हाँ। उसको ये फॉग लैंप इजीली कवर कर लेता है। तो ये फॉग लैंप इसके नीचे का पोर्शन कवर कर रहे हैं, और ये जो हेडलाइट है इसका दूर का पोर्शन कवर कर रही है।
जैसे इसकी टेल लैम्प है ना भाई, ये वैसे इसके हेडलैम्प के अंदर भी टच किया हुआ है। ऑलमोस्ट ये इंजन जो है 3 लीटर इंजन है, 3000 सीसी का इनलाइन 4 है ये, है ना, जो कि 296 bhp का पावर दे देता है और 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 650 न्यूटन मीटर टॉर्क तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या कहते हो? एक छोटा मोटा एक ट्रक मान सकते हैं पावर के लिए। 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बहुत ज्यादा हो गया। चलो बाहर से बहुत सारी बातें होंगी, एक बार इसके अंदर बैठते हैं, देखते हैं फील कैसा है। तो भाई ये है इसकी एंट्री और सबसे बढ़िया सी जो चीज है इसके अंदर वो है रूमी फील, जो कार बहुत बड़ी सी लगती है और यहाँ से तो लगता है ये टेक्नोलॉजी का कुछ अल्टीमेट सा कुछ ऑप्शन दे दिया है ना। देखो कैमरा कितनी ऊपर से शूट कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी हाइट जो है वो कितनी ज्यादा है। ये क्या चीज है यहाँ पे, ये क्या लगा? एक्चुअली एक सेंसर है, इनका मानना ये है कि अगर हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई बच्चा या कोई भी हमारी गाड़ी के अंदर है, आपने किसी को छोड़ दिया है, सडनली आप 20-25 मिनट तक गाड़ी की तरफ नहीं लौट के आते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी के अंदर, सफोकेशन टाइप का कुछ भी अगर इशू होता है, तो अगर कुछ भी गाड़ी के अंदर झटपटाहट होगा तो इमीडिएटली गाड़ी यहाँ बीप करने लगेगी बहुत तेजी से और आपके मोबाइल फोन पे बार बार नोटिफिकेशंस आपको जाने लगेंगे। ओहो, अरे यार क्या सही सेफ्टी फीचर निकाला है। मतलब अगर बच्चा रह गया, क्योंकि रह जाता था ना लोगों का, बताओ अपना बच्चा छोड़ के चले जाते थे हम अपना फोन छोड़ के कहीं नहीं आते, लोग अपना बच्चा छोड़ के चले जाते थे, हद हो गई। लेकिन लोग अपने कुत्ते भी छोड़ के चले जाते हैं कार के। उनका कुछ भी अगर गाड़ी के अंदर झटपटाहट होगा, कुछ भी थोड़ा सा अलग होगा तो कैट हो गई, डॉग हो गया, बेबी हो गया, ऐसा वाला। और इसमें ना थोड़ी नीचे से ऊपर की तरफ दिखाओ, देखो एक तो ये सनरूफ है, ये करना ओपन, ठीक है, ये है फ्रंट वाला सनरूफ जो काफी बढ़िया है, पैनोरामा की माना जाएगा इसको, मूनरूफ टाइप है। ये खुलता है ऊपर से? हाँ पूरा होता है। हाई रेफ पे एसयूवी वाला मजा आएगा कि आप कुछ ना कुछ चला रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक में तो बिल्कुल ही साउंड नहीं होता ना, थोड़ा बहुत साउंड होना चाहिए अंदर, ठीक है। और बाकी ये वो जो है नेविगेटर साइड, एसी वेंट जो है इतनी ऊपर दे रखे हैं, ये वूफर है आगे, है ना, साउंड भी इसका अल्टीमेट होगा। अनफॉर्चुनेटली हम साउंड तो सुना नहीं सकते, बट यहाँ से ये देखो कि इसका जो माहौल है, ये वाला जो है, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। इसको एक बार बैक करके चला के देखते हैं कि क्या है। अच्छा गेयर सिस्टम यहाँ पे दे दिया उन्होंने, ये बढ़िया ना, बजाय वो हैंडल देने के। हाँ। इतनी बड़ी स्टोरेज यहाँ पे भी है नीचे की तरफ, फिर ये नीचे से भी एक्सेस हो सकती है। और इसके अंदर छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी लगती हैं वो ये हैं यार, हर जगह ये एलेंकी वाले बोल्ट डाल दिए। ये है, अच्छा पता है, ये है वैसे डिज़ाइन ऐसा कि थोड़ा सा लो कॉस्ट डिज़ाइन है ये। एलेंकी बोल्ट डालना चाहते तो वो इन बोल्टों को क्रोम कर सकते थे, कलर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें रगड़ फील चाहिए। नहीं एक्चुअली उनको दिखाना था ना कि यहाँ रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ है। यहाँ पे एक टाइप सी का एक पोर्ट है और ये वाला यहाँ पे फोन वोन रख के आप गैजेट्स वगैरह चार्ज कर सकते हो। पीछे चार्जर इसके अंदर भर के दिए हैं इन लोगों ने, भर आजकल के लोगों को मानते हैं ना ये कि हर किसी के पास फोन है, 4-5 चीजें। एक चार्जर आपका ये हो गया, दूसरा चार्जर सी ये हो गया, उसका तो वायरलेस आपका यहाँ हो गया। अच्छा वायरलेस यहाँ है, ठीक है, ओके। और अगर इसको ओपन करें तो जी आपका फ्रिज रेफ्रिजरेटर टाइप का उन्होंने बना दिया है ये। हाँ, और इसका कूलिंग बड़ा अल्टीमेट है। अच्छा ये कूल हो जाता है, बहुत अल्टीमेट कूलिंग इसका, सही है। तो मतलब जो पार्टी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बढ़िया चीज़ है ये। अपने कैन यहाँ पे रखो जितने पीने हो, ये कूल रहेंगे। नॉर्मल कोई वाटर बोतल भी उसको रख के हम रखेंगे ना, अच्छा जी, विदिन 5 मिनट बिल्कुल चिल कर देगा उसको। भाई खोखा तो बहुत बड़ा होता है और वो भी दो बहुत बड़े होते हैं। उसमें ना मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, देखो ये लैंड रोवर का जो की चेन है, इस पे काफ़ी पैसा खर्चा किया हुआ उन्होंने, है। हाँ एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है हम लोगों को तो लेकिन इस पे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हाई क्वालिटी है ना, इतना तो अपने कस्टमर के लिए कर ही सकते हैं। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि ये लाइट जो हैं ये टच बेस्ड हैं आजकल जो चलती आ रही हैं, तो मतलब लेकिन ये रीडिंग लाइट्स होती हैं, पूरे कैबिन के अंदर लाइट नहीं करेंगी, ये सिर्फ यहीं पे लाइट्स आती हैं। अब ये बताओ आपने इसको जब चलाया पहाड़ों वालों कच्चे रास्तों पे चलाया? अभी तक कच्चे रास्तों में इसको लेके गया हूँ अच्छे से, करीब 50 किलोमीटर का मेरा ड्राइव रहा है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में से था है। हाँ। तो वहाँ पे कैसा था इसका? बिल्कुल सुपर्ब एक्सपीरियंस यार। 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, मेरे ख्याल से ऐसा हो गया हाथी को मार के ना इसके पीछे टांग दो रस्सी से, ठीक है, उसको भी ये खींच लेगी, है ना। 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बहुत ज्यादा होता है और ऐसी हमारी नॉर्मल रोड्स के लिए तो खैर ज्यादा ही है। तो इससे पहले जो आप कार लेने गए थे जो आपने नहीं ली, वो कितने की थी और वो कौन सी थी? वो एक्चुअली 5 करोड़ सम अमाउंट की थी वो अमाउंट। रेंज रोवर करके इनका एक ब्रांड है। हाँ। वो एक्चुअली कार मैंने समझ आई थी और उसको भी मैं लेने एक्चुअली घर से निकला था। सडनली ये दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे ही खड़ी हुई थी, तो वो गाड़ी समझ ही नहीं आई इसके आगे ना। हाँ। एक जो फील आता है, लग नहीं रहा था कि यार अगर हम लोग उस पर 5 करोड़ लगा रहे हैं तो 5 करोड़ न लगा के इस गाड़ी को हम ले लेते हैं, इस गाड़ी क्योंकि लुक एंड फील। दूसरा, अगर आपको मार्केट में निकल के जाना है और ये देखना है कि
लोगों को दिखे कुछ भोकाल टाइप का एक तरीके से। तो वो ये है। मेरे को 5 करोड़ लगाने के बाद में मेरे पास जैसे एक एक्सयूवी है, तो मेरे को फीलिंग वो एक्सयूवी वाली आ रही थी उसमें कि यार ये एक्सयूवी दूसरी ले रहे हो तुम। अब ये इंटेलिजेंट ऑफ रोडर है, वो कैसे कि जैसे अभी ये ऑन रोड पे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे 2 बटन है इसके, ऑन रोड ऑफ रोड। अगर हम ये बटन भी क्लिक नहीं करेंगे ना, तब भी ये अपने आप सेंस कर लेगी ना, ये कार ऑटोमेटिकली अपने आप खुद को सेंस करेगी और आपके अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगी, अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगी। सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ भी हो जाएंगी इसकी और ज्यादा, ठीक है, या फिर सॉफ्ट हो जाएंगी ऑफ रोडिंग के लिए। और अगर हमने इसमें लगा दिया तो ऑफ रोड क्या होगा फिर? तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। लग गया है ऑफ रोड। अच्छा, 4 व्हील लॉक हो गए हैं, एंगेज्ड हो गए हैं। वैसे ये ऑल व्हील ड्राइव ही है, लेकिन ऑन रोड वाली सस्पेंशन और पावर डिलीवरी अलग होती है, ऑफ रोड वाली सस्पेंशन और पावर डिलीवरी अलग होती है। यहाँ पे दिखाने लगा है ना। मोड को कौन से है इसमें, क्या चीज है? और उसके बाद में मोड्स है हमारे पास में ये सारे। नॉर्मल आपका रोड पे हम चल ही रहे हैं, आइस हो गया आपका, ये आपका हिल एरियाज के लिए हो गया। अच्छा, मतलब इसके अंदर हिल के लिए अलग से, हाँ, ये हिल एरिया हो गया आपका, ये कीचड़ वगैरह के लिए हो गया आपको। ये कहीं बहुत ज्यादा रफ एंड टफ हो गया तो बहुत ज्यादा जहाँ पत्थर वगैरह पे आप कहीं लेके जा रहे हैं गाड़ी को, ये उसके लिए हो गया आपका। ठीक है, ये पानी में कहीं लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हो गया। ओए होए, वाओ, ये बड़ी ऐसी चीज दे दी, हाइड्रोलिक स्ट्रट दे दी है इसमें, क्योंकि ये कितना भारी है ना, उसके हिसाब से मतलब कुछ लगेगा नहीं आपको। अच्छा, ये इंजन इसमें देखो जरा, इधर आओ, लैंड रोवर की ब्रांडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये चीज़ें कम बिल्कुल सेट कर रखी हैं। इसको एसयूवी टाइप ही बनाया, वरना जैसे अगर सिडैन या फिर कोई और लग्जरी कार देखोगे तो उसको पूरा क्लोज कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, है ना, तो पूरा कवर कर देते हैं। ये इसलिए होता है, बाई चांस आप जंगल मंगल में फंस गए और वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक कर सकते हो। देखा जाए तो कोई छोटा मोटा मैकेनिक भी लग सकता है इसके अंदर। वैसे टेक्निकल देखा जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि इंजन के अंदर क्या क्या होता है। हाँ है ऑब्वियसली। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा मेन। अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? एक्चुअली इतना डीपली नहीं समझ सकते, लेकिन मतलब इंजन की पावर स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या कैपेसिटी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली होता है। इंजन पार्ट्स क्या है, आजकल पहले बेसिक इंजन होते थे, वो छोटे इंजन होते थे, कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर फंक्शनलिटी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं लगे होते थे। अभी क्या पूरे इंजन सिस्टम चेंज कर दिए इन लोगों ने, तो उसको समझना बड़ा टिपिकल है कि कौन सा पार्ट क्या रहने वाला है। और वो भी BS6 जो स्टेज 2 वाले इंजन है, उसके अंदर तो और ज़्यादा इन्होंने जो एमिशन नॉर्म्स है उनको बढ़ाने के लिए लगा दिया है ना। तो भाई ये मेरे को जो इसकी पावर आउटपुट है ना, वो बहुत पसंद आई। 296 HP थ्रॉटल देते के साथ ही इतनी बड़ी कार उठा देती होगी, भाग जाती होगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? टॉर्क का, क्योंकि ज़मीन से जब टायर घूमते हैं तो वो खींचता कौन है? वो है टॉर्क। 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसका। कभी अगर मौका मिला ना तो इसको कभी किसी पहाड़ वहाड़ पे चला के भी दिखाएंगे। लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी देखना जरा, पास आके देखना जरा, क्या लगता है? इन्होंने बहुत स्टील भर दिया है अच्छे से, क्योंकि अब तो टाटा का प्रोडक्ट है ना, ये देखा जाए तो।